नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। एक बार फिर से आप लोगों का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, जितनी भी उनके आशा कार्यकर्ती हैं या फिर जितने भी उनके घर से लोग हैं, इस वीडियो को पूरा देखेगा। और आज आप लोगों को बता दूं, उसको छोटा बजट कह सकते हैं या फिर जो भी अभी कल जो बजट पेश होने वाला है उससे पहले आज 31 तारीख को भी बजट यहाँ पे पेश होगा। तो उसमें आंगनवाड़ी का नाम भी आ चुका है। हर एक चीज़ डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। कोने में वीडियो भी चल रहा है सदन का, आप लोग देख लीजिए। इसीलिए निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक करके पूरा देखिए क्या क्या आर्टिकल में लिखा हुआ है। आज की ये खबर है, आप लोग देखते हैं यहाँ पे 31 जनवरी 2026 की, और आज लास्ट दिन है जनवरी का। कल फरवरी चालू हो जाएगी, तो कल तो बजट पेश ही होगा। उसमें आंगनवाड़ी का क्या क्या होगा हर एक चीज़ वीडियो में हम लोग देखेंगे और आर्टिकल में भी देखेंगे। लेकिन आज इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है आंगनवाड़ी के लिए पूरी तरीके से देख लेते हैं। पहले आप लोग अतुल भैया जी की ये बात सुनिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लिए होंगे, पूरा देखिएगा। देखिए, आज 31 जनवरी 2026 है। देश भर की नज़रों में आज पेश होने वाले अंतरिम बजट इंटर बजट पर टिकी है चुकी है। यह चुनावी वर्ष का बजट हो सकता है या पूर्व बजट से पहले एक ही व्यवस्था, इसीलिए इसे छोटा बजट कहा जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इस देश की स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में इन बजट में उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। यहाँ एक विस्तृत आर्टिकल है, देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। बजट 2026 का छोटे बजट से चमकेगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की किस्मत। आज तक वित्त मंत्री सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगे तो लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी। पोषण भी, पढ़ाई भी के मंत्र को जमीन पर उतारने वाली इन महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार सरकार उनके योगदान को एक नई पहचान और बेहतर मानदेय सैलरी देगी। पहला, मानदेय में वृद्धि की प्रबल संभावना। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस छोटे बजट में उनके मासिक मानदेय एरोनियम में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा कर सकती है, ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिल सके। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत पूरी तरह कवच मेल के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किया जाएगा। इससे उन्हें और उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। समक्ष आंगनवाड़ी और डिजिटल अपग्रेडेशन। सरकार सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 के तहत केंद्रों को अपग्रेड कर रही है। इस बजट में स्मार्टफोन और टैबलेट, बेहतर डेटा एंट्री के लिए नए उपकरणों का प्रावधान, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनवाड़ी केंद्रों में शुद्ध पेयजल और सोलर लाइट की व्यवस्था, फ्री स्कूल शिक्षा, बच्चों के लिए नए शिक्षण मॉड्यूल और खिलौनों के लिए बजट भी पेश की है। मानसिक सुरक्षा वचन। रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा के लिए पेंशन स्कीम का एक मूल्य ग्रेजुइटी जैसी व्यवस्था की घोषणा इस बजट का सबसे बड़ा प्राइवेटाइज हो सकती है। लंबे समय से मांग कर रही इन्हें सेल के बजाय सरकारी कर्मचारी का दर्जा, कम से कम बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिले। विशेषज्ञ राय। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केवल भोजन नहीं बांटती, बल्कि वे डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य मिशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अगर बजट में इनका नाम आता है तो यह न केवल उनका मनोबल बढ़ाएगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। निष्कर्ष। हालांकि यह अंतरिम बजट है, लेकिन चुनावी साल की आहट या सामाजिक कल्याण को देखते हुए सरकार आंगनवाड़ी के
बजट में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलता है उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी। अब देखना है कि आंगनवाड़ी को कितना कितना मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिस्ट भी देख लेते हैं कि आंगनवाड़ी को कितना कितना दिया जाएगा बजट में। लाइक और सब्सक्राइब करके देखते रहिए आप लोग। बजट 2026 के प्रस्तावित वृद्धि के बाद विभिन्न राज्यों में मानदेय का नया चार्ट इन प्रकार हो सकता है। राज्य का नाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए, हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 से माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास। इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। देखिए इस बार में क्या विचार बन रहा है, ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा पदोन्नति प्रमोशन, सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा अपडेट क्या है, देखिए आज यानी कि 28 जनवरी को मंत्रालय पर स्तर पर मानदेय वृद्धि की अंतिम फाइल को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को ही पेश होने वाले बजट में इन करोड़ों महिलाओं की किस्मत चमक सकती है। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से की राशि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे कुल वेतन में और भी उछाल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दिया है कि कई सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी राज्य सरकार ने भी वृद्धि करने का विचार बना लिया है। तो इसमें और ज़्यादा उछाल होने वाली है, मानदेय लिस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बेहद बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए। देखिए निष्कर्ष, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ने कोरोना काल लेकर पोषण अभियान तक देश की जो सेवा की हैं उसे देखते हुए मानदेय वृद्धि उनका हक है। आज जारी हो गई है संभावित लिस्ट, दिखाती है कि सरकार अब महिला शक्ति को आर्थिक रूप से
सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है कि सरकार आप लोग को सक्षम बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए, यही चीज़ें भी चाहिए आंगनवाड़ी को कि हाँ सरकार हम लोग के लिए कुछ अच्छा खासा मानदेय इसी तरीके से दे। और ये जो बजट है आप लोग के लिए ऐसे ही निकले और एक बढ़िया आर्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए। हालांकि ये आंकड़े एकदम सही हैं। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं।